यहाँ पे भी टीम मौजूद है और कहीं ना कहीं क्या साथ में ही गए थे। उसके गाने बढ़िया थे। अच्छे लगे। जिंदाबाद। खेसारी लाल कैसे लगते? बढ़िया बंदा। मतलब अच्छा बंदा बीजेपी है। सपोर्ट होना चाहिए खेसारी लाल जैसा, ये है भोजपुरी का एक्टर। तो ये बाकी पवन सिंह वगैरह तो फट्टू है साले। हेलो हेलो दीदी, इतना सच नहीं बोलना था। मतलब देख रहे हो हमारे सरकार का जलवा। मतलब अब हमको जाके समझ में आया कि हमारे जो भैया जी हैं खेसारी भैया, उनके फैन पूरे इंडिया में हैं। बशर्ते होता ये था कि पहले क्या होता था कि भोजपुरी मूवी को जो लिमिटेड सिनेमा घर में रिलीज़ किया जाता था, और जो सिनेमा हॉल वाले हैं उनको लगता था कि भोजपुरी मूवी नहीं चलेगी, हम मल्टीप्लेक्स में दिखाएंगे तो कोई देखने नहीं आएंगे। लेकिन आज ये प्यार देखने के बाद में कसम से, मतलब जितने लोग भी मल्टीप्लेक्स में देखने जा रहे हैं सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं। कोई अभी तक हमको ऐसा मिला नहीं जो ये बोले कि मुझे ये मूवी पसंद नहीं आया। बोले एक्शन, गाने, डांस सारा कुछ पसंद आ रहा है। आज तीसरा दिन था और मैक्सिमम सिनेमा घर में आज मूवी हाउसफुल चला है, ठीक है। और मैं भी देखने वाला था, देखने जाने वाला था। शायद मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं पूरा प्लानिंग बना लो, कल मैं पहुंच रहा हूं। अब कहां पहुंच रहा हूं ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कल मैं भी पहुंच रहा हूं मूवी देखने के लिए। अब ये समझ लेते हैं कि 3 दिन में कितना कमाई कर लिया है, क्योंकि भाई अब ऐसे ऑफिशियल तो कोई बता नहीं रहा है, हम लोग अपने ही गणित से निकालते हैं। मैंने कल तक बताया था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन में सबसे ज़्यादा कमाई किया है। और जाहिर सी बात है, जब मूवी ज़्यादा सिनेमा घर में रिलीज़ होगा तो ज़्यादा कलेक्शन करेगा। बहुत बार ऐसा देखने को हम सबको मिला है। नहीं तो क्या होता था, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग पहचान नहीं पाते थे, ठीक है। आज ये देखने को मिल रहा है कि पूरे इंडिया में भाई, कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसके बाद मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सब जगह पे रंग दे बसंती चल रही है। तो आज जो है पॉपुलैरिटी बढ़ रही है हमारी भोजपुरी का। अब जनता को जाके समझ में आया कि हाँ, भोजपुरी मूवी में भी दम होता है, क्योंकि उनके पास पहुंच नहीं पाता है वो लोग। मतलब जब उनके माइंड में ये सेट बैठ गया है कि नहीं, भोजपुरी मूवी तो ख़राब ही होते हैं, अश्लीलता होता है उनके मूवी में, गाने में। लेकिन अब जब उनके पास में अच्छा कंटेंट पहुंच रहा है, तब उन सबको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ भाई, भोजपुरी मूवी में भी दम होता है। अब भाई देखिए कलेक्शन कितना करेगा, रिकवर कर पाएगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता है। जिस हिसाब से अभी सिनेमा हॉल का जो अपडेट आ रहे हैं, अब तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़े बड़े भी मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री में बनेंगे। अब तो यही थोड़ा सा जानने को लोग प्रयास किए हैं। अब ये 250, 300, 500 सिनेमा घर में जब मूवी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो समझ लो कि भाई गर्जा मचना शुरू हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री अब चेंज हो रहा है। अब 250 तक गए हैं, अब 300 तो जाएंगे, अब 400 तक जाएंगे। हमारे पवन भैया पता नहीं कहाँ गायब हैं, वो जब से चुनाव आ रहे हैं तब से वो निकल ही नहीं रहे हैं। आइए मैदान में कूदिए, गाना वाना रिलीज करिए, हटाइए वो सब। रात गई बात गई। अब तो सुनने में आ रहा है कि वो राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। मतलब वो अब जिसके पीछे पड़ जाते हैं बस, अब उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करना मुझे लग रहा है। अब उनको राजनीति में जाना है, इसलिए वो राजनीति ही करेंगे, ठीक है। तो भैया कल हम भी पहुँच रहे हैं, और 3 दिन के अगर कलेक्शन की बात किया जाए तो ठीक ठाक ही है, बताने लायक नहीं है, लेकिन जो भी कहा जाए ठीक ठाक ही है। अब समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन अच्छा खासा अभी रिस्पॉन्स आ रहा है मूवी का, और मुझे लग रहा है कि अच्छी कलेक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी ये सब रिएक्शन देखने के बाद मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलता हूँ, नमस्ते।